आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी काबिलियत पर एक बड़ी कंपनी खड़ी कर दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा और शोहरत भूत प्रेत के सामने कुछ भी मायने नहीं रखते। भगवान जब चाहें तब किसी भी इंसान की। रात के करीब 8:15 बज रहे थे। अपने परिवार के पास बैठे समीर के मन में अलग अलग विचार घूम रहे थे। समीर को ध्यान आया कि वो काफी दिनों से घूमने नहीं गया है। इस वक्त लॉकडाउन के कारण उसकी छुट्टियां चल रही थीं। ऊपर से पहाड़ी इलाकों में कोई रोक टोक भी नहीं थी, जिस कारण वह अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने की सोच रहा था। उसके दिमाग में हर्ष पर जाने का विचार आया, जहां कुछ लोगों का कहना था कि हर्ष से गुजरते वक्त नीचे वाले हाईवे पर एक औरत की आत्मा भटकती है। समीर को इन बातों पर विश्वास तो था, लेकिन वह इन सब चीजों को लेकर थोड़ा अलग सोचता था। जब उसे इन बातों का पता चला तो उसने कहा कि भले ही हमारी पृथ्वी पर भूत प्रेत का अस्तित्व हो, लेकिन कुछ जगहों पर अफवाहों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है और लोगों के दिमाग में यह भ्रम डाल दिया जाता है कि वहां भूत प्रेत हैं, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। समीर धैर्य के साथ अगले दिन हर्ष पर घूमने जाने वाला था। वह समीर ने अपने परिवार के लिए एक सरप्राइज रखा। हर्ष पर्वत, जो शिखर जिले की बेहद मशहूर पहाड़ियों में से एक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 किलोमीटर है। सुबह सुबह समीर ने अपने परिवार के लिए एक सरप्राइज रखा। सुबह होते ही सारा जरूरी सामान पैक करने के बाद 122 किलोमीटर के उस सफर को तय करते हुए समीर अपने परिवार के साथ हर्ष पर्वत के लिए निकल गया। वैसे तो राजस्थान में देवी देवताओं की पूजा ज्यादा की जाती है, मगर जीण माता का मंदिर वहां का सबसे विख्यात और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है, जो हर्ष पर्वत को और भी विशेष बनाता है। रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा था। सड़क पर कोई खरोंच तक नहीं थी, या यूं कहें कि कोई गड्ढा भी नहीं था जिसमें गाड़ी का टायर फंस सके। समीर की पत्नी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि ये हाईवे पूरी तरह से हॉन्टेड है और इस रास्ते से गुजरते वक्त हमें सीट बेल्ट पहनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। एक पल के लिए समीर मुस्कुराते हुए बोला, अरे प्रिय, तुम चिंता मत करो। इस रास्ते से गुजरना मेरे लिए रोज की बात है। मैं इस रास्ते के हर एक मोड़ को अच्छी तरह जानता हूं। समीर की पत्नी एक लंबी सांस लेते हुए गाड़ी के बाहर देखने लगी। इसी दौरान उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था, रात के वक्त सफर करते हुए किसी को लिफ्ट प्रदान न करें। लेकिन समीर की पत्नी सिर्फ इतना ही पढ़ पाई। नीचे कुछ और भी लिखा था, मगर गाड़ी की तेज रफ्तार ने उस बोर्ड को पीछे छोड़ दिया। उसे यह एहसास हो गया था कि उस बोर्ड के पीछे की सच्चाई इस हाईवे से जुड़ी हुई है। बरसात का मौसम चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो आने वाली बारिश का संकेत दे रहे थे। उसी माहौल में समीर ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और उतरकर तस्वीरें क्लिक करने लगा। इसी बीच उसका बेटा माहिर अपने हाथ में पेप्सी की बोतल लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। समीर का ध्यान उस पर नहीं गया, लेकिन सही समय पर उसकी पत्नी ने उसे सड़क से नीचे उतार लिया। वो अभी अभी मौत के मुंह में जाने से बचा था। समीर और उसकी पत्नी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने तुरंत गाड़ी में वापस बैठना ही सही समझा। लॉकडाउन की वजह से मंदिर में भीड़ का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि कुछ लोग अभी भी माता के दर्शन के लिए मौजूद थे। माता के दर्शन के बाद समीर हर्ष पर्वत की ओर निकल पड़ा। लगभग 11 किलोमीटर ऊंचा होने के बावजूद वहां तक हाईवे बना हुआ था, जिससे चढ़ाई में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सुंदर नजारे को देखकर समीर के मन को शांति मिली, लेकिन उसका बेटा आज अजीब हरकतें कर रहा था। वहां मौजूद बंदरों के हाथ से उसने खाना छीन लिया और खाने लगा। इतना ही नहीं, उसने एक बंदर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे बंदर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि जब समीर उसे मंदिर में ले जा रहा था, तो वो मंदिर के अंदर नहीं गया और चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। पहले तो समीर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थीं। माहिर की दोनों आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़े इंसान की तरह व्यवहार कर रहा हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये सब करीब आधे घंटे तक चलता रहा और फिर अचानक सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया।
करीब 10 मिनट के लिए माहिर बेहोश भी हो गया था। जब उसने आंखें खोलीं तो वो बिल्कुल सामान्य था। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया और तस्वीरें क्लिक की। लेकिन जब समीर ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। माहिर के कंधे पर किसी का हाथ था, और वह सिर्फ एक तस्वीर में नहीं बल्कि हर तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर आपको जानना है कि वो हाथ किसका था, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि दूसरा पार्ट कब लाऊं।